जिस्मानी बातों से निकलो, रूहानी बातों में आओ। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है पृथ्वी का राज्य गया, अब स्वर्ग का राज्य आया है। कॉम्प्रोमाइज मत करो। कार, बंगले, गाड़ी में अपनी जिंदगी खुदा दे रहा है, धन्यवाद, लेकिन तुम उससे बेहतर पाने के लिए बुलाए गए हो। यू हैव अ हेवनली कॉलिंग। आपके सामने मर्सिडीज बेंज खड़ी हुई है और बाजू में पवित्र आत्मा की भरपूरी है। कितनी चीप थिंकिंग है, आप गाड़ी लेते हो। कितनी चीप थिंकिंग है आप लोगों की। आपके सामने बंगला खड़ा हुआ है और आपके बाजू में यीशु मसीह का नेचर है, आप बंगला चूज करते हो। व्हाट अ चीप थिंकिंग। मैं फेर दूंगा, उसके बाद देखो। सबसे पहले कहिए, यीशु ने मुझे बुलाया है ताकि मुझे मेरी मीरास मिले। उसके बाद देखो किंग क्या कहता है, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। कहिए, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है ताकि मैं उसके साथ भोजन करूं। मैं कभी नहीं कहता हूं, लेकिन आज प्लीज अपने कुल्ले ऊपर करके यहां से जाना। मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा हम्बिल बने रहो, लेकिन आज जब आप यहां से उतरो तो राजाओं की तरह उतरना। आप ये जानना कि आप मबीबोशेत थे, आपको उसने बुलाया, उसने आपको माफ किया, उसने आपको आपकी मीरास लौटा दी, और अब आप राजा की मेज पे खाने के लिए बैठे हो। यहां देखिए सर, मैं कभी कभी आपको लगेगा शायद मैं जनरल नॉलेज दे रहा हूं, पर ये सब मेरे वचन के साथ कनेक्टेड है। आप जानते हैं, मेरा एक दोस्त है, ही लिव इन हैदराबाद। मैं एक बार विशाखापट्टनम से आ रहा था तो वो मुझे रास्ते पे मिल गया। आप जानते हैं, मुझे अपने घर ले गया। वो जैगवार की अपनी कार है उसके पास, अपनी करोड़ों में आती है वो। मैं बैठा था, मैंने अपने लाइफ में कभी भी ऐसी कार में यात्रा नहीं की है। जब मैं उस कार में बैठा, खड्डा आ रहा था ना, और गाड़ी खड्डे में जा रही थी, अंदर पता नहीं चल रहा था। ऐसे उसके इसके क्या बोलते, हाँ, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने क्यों पूछा। सुनिए, सब अलग अलग बताते। शॉकअप सर, यू नो, ये गाड़ी इतनी अमेजिंग। उसके बाद मैं जब उसके घर में गया, इंडिया के जितने भी फेमस प्रीचर्स थे वो सब उसके घर में रहने आते। उसने कहा आप चलो, अच्छे दोस्त हैं, आज भी हम बात करते हैं प्रेयर के लिए। मैं वहां पर गया। मेरा जो वो दोस्त है ना, जैसे हम लोग अंदर जाके बैठे, उसने मुझे पहले शब्द कहा, ब्रदर कुछ बताओ जीसस के लिए। वो जानता है कि खुदा ने मुझे अपने वेदों का भंडारी बनाया, तो मुझे पूछने लग गया कुछ बताओ प्रभु के लिए। और आपको पता है, उनकी सारी फैमिली आई। आप विश्वास करो, मैं अकेला था जो मैं कोच पे बैठा था, वो सब नीचे आके बैठ गए, सब अपना अपना बाइबल लेके। इसने घर पे पहले ही कॉल कर दिया था, ब्रदर आ चुके हैं। सब अपना अपना बाइबल। मुझे पानी दिया गया, और पानी के बाद उन्होंने कहा हमें कुछ बताओ, उसके बाद हम आपको लंच देंगे। आपको पता है, मैंने कहा प्रभु, अमेजिंग पीपल, अमेजिंग पीपल। आपको पता है, करोड़ों के घर में रहते हैं वो, करोड़ों की गाड़ियों में रहते हैं, मन किसी बात में नहीं है उनका, मन किसी बात में नहीं। चीजें आपके हाथों में हैं, बहुत अच्छी बात है। आप चीजों के हाथों में आ गए, खत्म। पॉल कहता है सब चीजें जरूरी हैं, पर मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा। वो हमेशा एक ही व्यक्ति का गुलाम था, क्योंकि वो जानता था जो मसीह का गुलाम है वही सबसे स्वतंत्र है। आपको पता है, जब मैं उस घर से बाहर निकला ना, मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु
तू हमेशा कहता था धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है, और अब मैं जान गया तूने कठिन क्यों कहा, नामुमकिन क्यों नहीं कहा, क्योंकि तू जानता था ऐसे भी लोग हैं जो लोग सब कुछ पा लेते हैं पर अपना मन कहीं नहीं लगाते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, क्या आप जो कुछ खुदा से पाते हैं, क्या वो पाने के बाद क्या आप खुदा के और करीब जाते हैं? कि वो चीज आपको इतना व्यस्त कर देती है कि आप भूल जाते हो कि इसका सोर्स कौन था। ओ मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, मुझे ये मिल गया। एक परिवार जिसका घर इतना अच्छा बना हुआ है, करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किए हैं, ऐसा परिवार मुझे अपना घर नहीं दिखा रहा है। वो मुझे कह रहे हैं हमें कुछ बताइए। उनके पापा जो एक्साइटेड थे रो रहे थे, मैं प्रचार कर रहा था वो रो रहे थे। लास्ट में मैंने उनको खड़ा किया, मैंने कहा चलो प्रेयर करें। मुझे पता है उन्होंने क्या बोला। बोला आपकी फ्लाइट कितने बजे है? मैंने कहा अंकल रात को 8 बजे है, आप कैंसिल करवा दो, मैं कल की टिकट मैं निकलवा दूंगा। मैंने कहा अंकल मैं क्या करूंगा? पूरी रात संगति करेंगे। मैंने कहा नहीं अंकल मेरा मीटिंग है। बेटा एक दिन, आपको पता है इतने बड़े हैं वो, जहां तक मैं जानता हूं 15 बार उन्होंने मेरी जिद की, रह लो रह लो रह लो रह लो रह लो रह लो। हैदराबादी बिरयानी खिलाएंगे, कश्मीरी बिरयानी खिलाएंगे, पूरा मेनू पढ़ के बता दिया आंटी ने। तू बैठ बेटा बैठ। मैंने कहा नहीं आंटी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसे हैं? आज कोई बहन ब्यूटी पार्लर में होकर आए, बाल स्ट्रेट करवा के आए, अच्छी बन के आए, 1 हफ्ते तक चक्कर आ जाएगा दीदी। कई भाई लोग खाली वो कार ले ले, खाली कार, अल्लाह कार ले ले। ब्रदर ये मैंने लिया है, एक काम कर ऊपर घर पे लेके जा, चोरी ना हो जाए, कुछ कर, ऊपर से रास्ता बनवा और सीधा घर लेके जा। एक व्यक्ति था, वो बाइबल कॉलेज में होके आया, मुझे आके उसने बताया ब्रदर ये मेरा डिग्री है। मैंने कहा वाह ब्रदर आपने बाइबल कॉलेज कंप्लीट कर दिया, मैं भी नहीं कर पाया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। अगली बार फिर से कैंप 4 में मिला, ब्रदर 1 मिनट। मैंने कहा मेरे को आपने दिखाया था, मैंने उनको हर्ट नहीं करना चाहा, मुझे लगा चल एक्साइटेड होते लोग। मैंने कहा ब्रदर आपको डिग्री है ना? हाँ। मैंने कहा ब्रदर मैं इसके लिए ऑलरेडी प्रभु की स्तुति कर चुका हूं। ओके। फिर तीसरी बार मिला, ब्रदर मैंने उसको कहा एक काम कर, उसको होल कर, रस्सी डाल, गले में पहन के घूम। कुछ बहनों की सब्जियों की खाली आप तारीफ कर दो, आप जब भी उनके घर पे जाओगे ना वही सब्जी मिलेगी। बहन आपने क्या सब्जी बनाई थी? रात तक बहन ये तो नाक बंद करके खाते, मेरे भाई को पसंद है। चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजें कहां से आती हैं।